बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में इलेक्शन होना है या नहीं होना है, कब होना है कब नहीं होना है, वो बहस चल रही है। आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, जमहूरियत क्या कहती है, ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। और ये सारे लोग जानते हैं, हम सारे जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असम्बली डिज़ाल्व होने के बाद इलेक्शन करवाने की बजाय, इलेक्शन प्रोग्राम देने की बजाय डीलिमिटेशन का 4 मंथ का प्रोग्राम दे दिया। इस पर चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी साहब ने एक बयान दिया है। पहले आप वो बयान सुने, उसके बाद मैं लीगल ओपिनियन, लीगल व्यू आपको बताता हूँ कि कानून इस पर क्या कहता है और सादक संजरानी साहब ने कौन सी मंतक पेश कर दी है। होंगे वक्त पर होंगे, वक्त मतलब ये डीलिमिटेशन जैसे ही कंप्लीट होगी वो कोई डेट दे देंगे। ये बयान था सादक संजरानी साहब था। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे, नंबर 1। और दूसरा, उन्होंने वक्त बताया, कहते हैं जब डीलिमिटेशन हो जाएगी उसके बाद वक्त पर होंगे। सादक संजरानी साहब हमारे चेयरमैन सेनेट हैं, हमारे ईवान बाला के चेयरमैन हैं। जहां पर कानून साजी होती है तो वहां पर ये चेयरमैन हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे जब डीलिमिटेशन हो जाएगी। तो चेयरमैन साहब, हमारा आइन क्या कहता है? हमारा आइन ये कहता है कि जब असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी, जब असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी तो उस वक्त इलेक्शन होंगे 90 डेज के अंदर। आइन ने मुद्दत मुकर्रर कर दी कि जो इलेक्शंस हैं वो होंगे 90 डेज के अंदर। मतलब ये है कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्शन 90 दिन के बाद ही होंगे, 90 दिन के अंदर अंदर ही होंगे। लेकिन हमारे चेयरमैन सेनेट साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे जब डीलिमिटेशन हो जाएगी। तो ये बयान मेरा ख्याल है चेयरमैन सेनेट का बनता नहीं, उन्होंने ये दे दिया। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। ये उनका बात जो है कानून के खिलाफ है, कानून के मुनाफी है, आइन के मुनाफी है। आइन तो कहता है विद इन 90 डेज इलेक्शन होने हैं। चेयरमैन सेनेट साहब कह रहे हैं कि वक्त पर ही होंगे, लेकिन जब डीलिमिटेशन हो जाएगी तो उसके बाद क्या एतराज़ नहीं आएंगे? जो डीलिमिटेशन होगी, जो नई हदबंदियाँ होगी तो उस पर एतराज़ात आएंगे, फिर मामला तो आगे चलते रहेंगे। फिर वो कोई उठ के कह देगा वक्त पर होंगे इलेक्शन, तो फिर इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। आइन तो फिर मुल्क में कोई आइन नहीं रहा। ये तो बिल्कुल आइन के मुनाफी बात हो रही है। और इसके पहले भी 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने थे। उस वक्त भी ऐसी बातें की गई, कभी कहा गया सिक्योरिटी नहीं है, कभी कहा गया पैसे नहीं है, कभी कहा गया जी वक्त नहीं है, कभी कहा गया जी ये गैर कानूनी तौर पर असम्बलियाँ तोड़ी गई हैं। सारे सिलसिले चलते आ रहे। और आज सादक संजरानी साहब ने ये मंतक बयान कर दी है कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे डीलिमिटेशन के बाद, जबकि आइन में कहीं पे भी ये ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है। और जो रईस सदर के इंतखाब की आपने बात की है, 9 सितंबर को कंप्लीट होगा, लेकिन आइन में प्रोविजन भी दी हुई है कि सदर साहब कंटिन्यू करेंगे जब तक नए सदर साहब ऑफिस में नहीं आएंगे। और वो सूरत में आएंगे जब जाहिर है उनका कॉलेज ऑफ इलेक्टोरल कंप्लीट होगा, चारों असम्बलियां होंगी, नेशनल असम्बली। दूसरी बात उन्होंने की है सदर पाकिस्तान का टेन्योर खत्म होने पर। वो कहते हैं कि जी सदर पाकिस्तान का जो टेन्योर है वो 9 सितंबर को ख़त्म हो जाना है, लेकिन आइन में ही ये प्रोविजन दी हुई है कि जब तक नया सदर पाकिस्तान मुंतखब नहीं होगा, नहीं आएगा, अपॉइंट नहीं होगा, तब तक जो पहले हैं सिटिंग सदर पाकिस्तान साहब हैं वही काम जारी रखेंगे, वही अपनी सीट पर बैठेंगे। तो ये एक तो उन्होंने लफ्ज़ों में इशारा दे दिया है कि सदर पाकिस्तान आरफ अलवी साहब ही रहेंगे जब तक नया सदर मुंतखब होकर नहीं आता। और नया सदर साहब उस वक्त मुंतखब होते हैं जब तक असम्बलियाँ होंगी, चारों असम्बली होंगी, नेशनल असम्बली होगी, तब नए सदर मुंतखब होंगे। वो भी नामुमकिन है। तो उन्होंने कह दिया कि ये नहीं जाएंगे जी। उन्होंने इशारा दे दिया है कि ये सदर आरफ अलवी साहब ही सदर रहेंगे जब तक नया सदर नहीं आ जाता। मतलब कि कायम मकाम जो सदर साहब होते हैं, सादक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट, तो उनका कोई इरादा नहीं है। उन्होंने इशारा दिया कि सदर आरफ अलवी साहब ही रहेंगे। याद रखें कि आरफ अलवी साहब ने आज 2 बिलों पर दस्तखत किए हैं, इंपॉर्टेंट बिल थे, आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जो दोनों तरमीमी बिल थे, उन पर दस्तखत करके उनको कानून बना दिया है। दूसरा, चेयरमैन सेनेट साहब ने आज ये मंतक पेश करके आइन में जो लिखा हुआ है उसकी अपनी तशरीह कर दी है। वो पता नहीं उन्होंने किस हिसाब से ये तशरीह की है, किस हिसाब से कह दिया कि इलेक्शन वक्त पर होंगे और जब डीलिमिटेशन हो जाएगी, जबकि डीलिमिटेशन का जो मामला है वो भी गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन से इनहराफ करते हुए आइन गैर आइनी तौर पर नेशनल असम्बली डिसॉल्व होने के बाद नई सेंसस की बुनियाद पर
ये मामला उठाया, नई सेंसस की बुनियाद पर डिलिमिटेशन का ऑर्डर करके, डिलिमिटेशन स्केड्यूल जारी करके वैसे ही गैर आइनी कदम किया। आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन चेयरमैन सैनक संजरानी साहब को चाहिए था या तो चुप कर रहते, या फिर ये कहते कि आइन कहता है 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होगा, जब पॉसिबल होगा। कोई ऐसा कोई रलती मिलती, कोई गोलमोल सी स्टेटमेंट दे देते, समझ आती थी। स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे जब डिलिमिटेशन हो जाएगी। तो वो कौन सा वक्त होता है जी? ये सारी की सारी आज की चेयरमैन संजरानी साहब ने जो मंतक पेश की है वो ये